के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 26 और 27 पद को पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। कल भी इसके संबंध में हम लोग जो विचार कर रहा था, जब रोटी खाते हैं और दाखरस से हम पीते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण एक बात है यीशु मसीह का मृत्यु। कोई भी बड़ा नेता का मृत्यु हम लोग उतना खुशी से मनाते नहीं हैं, कारण कि मृत्यु हमेशा हमारे लिए लॉस है। लेकिन आज मसीह लोग इतना खुश हो रहा है यीशु मसीह का मृत्यु पर। भले हमारे अंदर में दुख है कि यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ, खुशी की बात क्या है, सारा मानव जाति का उद्धार यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हुआ। इसलिए इस मृत्यु के बारे में पूरा दुनिया में प्रचार चलते हैं। पौलुस ने बताते हम लोग क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु का प्रचार करते हैं। उन दिनों में क्रूस पर चढ़ना मतलब एक अपराधी के समान एक श्रापित मृत्यु था। कोई भी उसका प्रचार करना नहीं चाहता था। लेकिन पौलुस ने बताते हैं हम क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु का प्रचार करते हैं। उतना महत्वपूर्ण है यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को। इसके बाद हम लोग देख लिया, जब तक वह ना आए, कब तक के प्रचार यीशु मसीह दोबारा आएगा, वही बाइबल स्पष्ट बताता है। बाइबल के अनुसार यीशु का दोबारा आगमन, उसमें 2 चरण है। हम लोग कल विचार कर रहा था। पहला बात है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए उसको ले जाने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज कलीसिया इसी के इंतजार में है। जो पाप में जन्म लिया हुआ मनुष्य, पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य और नरक में अनंत काल का सजा भोगने वाला मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु ने हमारा जैसे रूप धारण करके आया। हम जो पाप का प्रायश्चित लेने के लिए अयोग्य था, यीशु ने हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर हम मरने के जगह पर अपना जान दे दिया, अपना खून बहाया। ये बातों को कई बार हम लोग विचार किया। अभी प्रभु ने बता रहे हम स्वर्ग में हैं, जल्दी आने वाला है। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय में यीशु ने बताया, आपका दिल व्याकुल ना होना, मुझ पर विश्वास करना, पिता परमेश्वर पर विश्वास करना। इसके बाद बताया, मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने का जगह है, मैं जाकर तैयार करके आपको ले जाएंगे जहाँ मैं रहूँगा। वही एक धन्य आशा हमारे पास में है। पहला यूहन्ना इसका तीसरा अध्याय का 1-2 पदों में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कितने महान प्रेम किया ताकि हम परमेश्वर का संतान कहलाए। और दुनिया आज हमें समझते नहीं है, लेकिन जब प्रभु आएगा हम उसके समान बन जाएंगे। वही एक धन्य आशा है। और इस पगला आगमन के लिए हम लोग इंतजार कर रहा। कोई भी व्यक्ति मेरा संदेश सुनने वाला इस आगमन से दूर नहीं रहना। प्रकाशित वाक्यों किताब 1:7 में बताता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बीधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह का पहला चरण नहीं है। यीशु मसीह का आगमन 2 चरण है। पहला, वो बादलों पर आएंगे, दुनिया को किसी को पता नहीं चलेगा, और विश्वासियों को लेके जाएंगे। इसके बाद विश्वास 7 साल प्रभु के साथ स्वर्ग में है। इसके बाद उनका महिमामय प्रवेश होता है।
यहूदी लोग उस दिन यीशु को देखेंगे, जो यीशु को उन लोग क्रूस पर चढ़ाया था, उसका हाथ, उसका पंजर सब देखेंगे और उन लोग छाती पीट कर रोएंगे कि जिनको हमने क्रूस पर चढ़ाया वही यीशु है। और मत्ती रजिस्टर समाचार 24 का 36 में भी हम लोग पढ़ते, परंतु उस दिन और उसकी घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। ये यीशु मसीह का पगला आगमन के बारे में बताता है। कभी शंका आए कब यीशु मसीह को भी जानते नहीं है। प्रभु परमेश्वर होने के नाते, सर्वज्ञानी होने के नाते सब कुछ जानता, लेकिन इस दुनिया में पिता का अधीनता में आ गया, इसलिए ये बात पिता अपने पास रखा है, इसलिए वो यीशु मसीह वो प्रकट करना नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो बादलों पर कब होगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमको उसके लिए तैयार में रहना है। जो प्रेरितों का काम 1:11 में है, गलीलियो तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते रहते हैं? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यही धन्य आशा है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।